जो इस धरती में श्रेष्ठ लोगों को साथ जोड़ते हैं, श्रेष्ठता को उत्पन्न करते हैं, निश्चित रूप से वो परमात्मा का कार्य करते हैं। तो इसलिए गुरु का प्रयास रहता है कि अनेक भक्त ईश्वर के साथ संपर्क करने के योग्य बन जाएं। फिर यदि संत जन अधूरा कार्य छोड़कर जाते हैं तो फिर से उसे पूरा करने के लिए धरती पर आना पड़ता है। ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है या फिर वो गुरु का जो कार्य धरती पर अधूरा रह गया उसके लिए गुरु भी अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य अधूरे हैं, मैं इनको पूरा करना चाहता हूँ, तो भगवान अवसर देते हैं। और गुरु के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके जन्मों के पाप तो मिटते ही हैं यदि वो सच्चे ढंग से सेवा, सत्कर्म, नाम जप ये सब कार्य करते हैं तो उद्धार होता है। मानव जाति उद्धारकों को जो ईश्वर द्वारा नियुक्त है उन्हें धरती पर आना पड़ता है क्योंकि भगवान ये चाहते ही है। ये अलग बात है कि वो कब आएंगे कोई नहीं बता सकता। संसार की माया में ठोकरें खा रहे अनेक लोगों को संभालने के लिए महान संतों को इस धरती पर आना पड़ता है और अपने भक्तों को तारने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, उनका अंत सुधारने के लिए गुरु अपनी कृपा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु पशु को मानुष करिधारे, सिद्धि दे कर ब्रह्म विचारे। जो कबीर साहब ने कहा कि सच्चा गुरु मनुष्य की पशुता को हटाकर उसको उत्तमता प्रदान करता है और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा शिष्य का उद्धार करता है। तो इसलिए नाम जपना और नाम के साथ जो मंत्र मिला है उसके साथ में अपना उद्धार करना ही हमारा कर्तव्य है। गुरु नानक देव ने जब कहा था ना कि नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार। मतलब परमात्मा का नाम, गुरु मंत्र जो मिलता है वो एक जहाज की तरह से है, पानी का जहाज जैसे होता है। तो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, तो ही मेरा राखिया, तो ही सृजनहार। सच में परमात्मा का सहारा मिलता है, वही रक्षक बनता है और वही सृजनहार हमारा पालन करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए नाम जपते जपते हम भव सागर से पार लगते हैं। तो इन दिनों जो आपको मौका मिला है, सभी को अवसर मिला है गुरु के सम्मुख होने का, गुरु की शरण जाने का, गुरु के सामने जाकर के अपने पाप ताप को नष्ट करने का, तो इस अवसर को साधारण नहीं मानना चाहिए। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को पूरे वर्ष में जो भी उससे त्रुटियां हुई है, गलतियां हुई है, पाप हुआ है, उसके लिए जाकर के गुरु के सामने माफी मांगनी चाहिए और कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, कुछ दान, धर्म, सेवा, सत्कर्म और कुछ ब्रह्म ज्ञान को सुनने के बाद व्यक्ति को अगले वर्ष तक के लिए शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए जैन धर्म में भी ऐसा आता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ज्ञानी व्यक्ति था, उसके चलते चलते उसके पांव के नीचे मेंढक आकर मर गया और शिष्य बार बार याद कराते रहे कि महाराज आप प्रायश्चित कर लीजिए क्योंकि आपसे अनजाने में आपके पांव के नीचे आके मेंढक मरा है, तो आप क्षमा याचना कर लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन बार बार बोलने से शिष्य के उस ज्ञानी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आ गया तो गुस्से में उसने थप्पड़ मारना चाहा। तो उसको तो लगा नहीं थप्पड़, लेकिन खुद ही टकरा गया खंभे से, प्राण निकल गए गुस्से में। और वही चंड बन करके धरती पर आया और उसके बाद उसने महावीर स्वामी के सम्मुख अनेक बार कुछ गलतियां की, क्रोध दर्शाया। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, गुरु जन जो होते हैं किसी न किसी रूप में उद्धार करते हैं। अगले जन्म में हम दुख न भोगे इसलिए तो प्रायश्चित करना होता है, तो उसके बाद ही उसका कल्याण हुआ, उसका जीवन सुधरा। तो मैं ये कहूँगा कि प्रायश्चित करने के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए एक अवसर मिलता है हम सभी को। इसलिए सबका कर्तव्य है कि हर दिन सबसे पहले पंच